हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अंकिता। हम इस वीडियो को चैप्टर 5 से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक को हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जो कि आपको चैनल पर मिलेंगे, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात होती है चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 क्या कह रहा है? चैप्टर 5 बताता है हमें उन प्रोविजंस के बारे में जो कि मिसलेनियस प्रोविजंस है। हमने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी अभी हमने कवर कर ली हैं। अब इसके अलावा क्या रूल्स हैं, कौन से प्रोविजंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन सेट करते हैं इनके प्रोविजंस के लिए, वो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें आता है चैप्टर 5। इसका फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 बताता है हमें प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो अब देखिए, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या फिर विजिलेंस कमिश्नर है, ये कोई भी काम करेंगे, ठीक है? या फिर स्टाफ कोई भी काम करेगा, एम्प्लॉइज़ कोई भी काम करेंगे और मान लीजिए कि उन्होंने तो गुड फेथ में किया, बट बाद में पता चलता है कि उनसे गलती हो गई है और कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो काम था उससे किसी न किसी को हानि हुई है या किसी न किसी को नुकसान हुआ है, या फिर जो चीज़ें थी, जो दिखाई दे रही थी, वो चीज़ें बाद में साबित होता है कि वो थी ही नहीं। तो अब इसमें क्या होगा? क्या उनके अगेंस्ट में भी कार्रवाई होगी? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अगेंस्ट में, विजिलेंस कमिश्नर उनके एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट में, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? इस चीज़ का जवाब कहाँ है? इस चीज़ का जवाब है सेक्शन 15 में। इसमें कहा जाता है कि कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन और कोई लीगल प्रोसीडिंग लेकर के नहीं आई जाएगी अगेंस्ट कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इन सभी के अगेंस्ट में कोई सूट नहीं आएगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं आएगा और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग भी लागू नहीं होगी। एंड सेक्रेटरी और अगेंस्ट एनी स्टाफ, अगर कोई स्टाफ भी है कमीशन का, तो उसके अगेंस्ट में भी अगर उन्होंने कोई गुड फेथ में काम किया है, ठीक है, और इसी एक्ट के अंडर में कोई काम किया है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी कार्यवाही आप एज अ सूट, प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग आप नहीं करोगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, हमारा सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड स्टाफ टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो आईपीसी है, आईपीसी का सेक्शन 21, आईपीसी के सेक्शन 21 के अंडर में इन सभी लोगों को, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड सेक्रेटरी को, इन सभी को और जो भी स्टाफ हैं उनको पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट 17, रिपोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड ऑन रेफरेंस बाय द कमीशन टू बी फॉरवर्डेड टू दैट कमीशन। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी रिपोर्ट आएगी इंक्वायरी करने के बाद, ठीक है, किसी भी एजेंसी के द्वारा इंक्वायरी की गई है, अब इंक्वायरी किस मामले में की गई है? मान लीजिए कि कमीशन ने ऐसा कोई मामला भेजा किसी भी एजेंसी को कि भाई इसमें आप ना इंक्वायरी कीजिए और बताइए क्या हुआ। तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उस इंक्वायरी को करने के बाद, उसकी रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा कमीशन को। ये कहा जा रहा है सबसेक्शन 1 में। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है जो कमीशन है, ठीक है, जैसे ही उसके पास रिपोर्ट आएगी उसको कंसिडर करेगा, उसको कंसिडरेशन में लेगा अपने, और अगर कोई और फैक्टर्स उसकी जानकारी में हो उनको भी कंसिडरेशन में लेगा, एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, कॉरपोरेशन को, कोई ऐसी कॉरपोरेशन है जिसको सेंट्रल एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया है, गवर्नमेंट कंपनीज को, सोसाइटीज़ को, लोकल अथॉरिटीज़ को, जिसको भी उसे लगता है कि एडवाइस देना यहाँ पर ज़रूरी हो जा रहा है फॉर द। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 में क्या कहा जा रहा है वो देखिए। ये जो एडवाइस इनको दी जा रही है, इन सभी कमीशंस को, गवर्नमेंट कंपनीज को, अथॉरिटीज़ को, जो कमीशन के द्वारा एडवाइस दी जा रही है, उसको क्या होगा, उसको ये लोग जहाँ तक अप्रोप्रिएट लगे वो एक्शन लेंगे उसके ऊपर और उस एडवाइस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें शैल का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स ये कंपलसरी है। उसके बाद प्रोवाइजो में कहा जा रहा है अगर गवर्नमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एडवाइस को कंसिडर नहीं करता है
तो वहाँ पर उसे रीजंस लिखने पड़ेंगे कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि डज नॉट अग्री विद द एडवाइस, तो यहाँ पर रीजंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग और कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसको, कमीशन को, कि भाई हम आपकी एडवाइस जो है वो नहीं मान रहे हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, हमारा सेक्शन 18, जिसमें बात की जा रही है पावर टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन। तो ये कमीशन जो है, मतलब सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये कॉल कर सकता है फॉर रिपोर्ट, रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, कॉरपोरेशन से जो कि एस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर सेंट्रल एक्ट, गवर्नमेंट कंपनीज से, सोसाइटीज से, अदर लोकल अथॉरिटीज से जो कि ओन और कंट्रोल की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये क्यों करेगा, क्यों सारी रिपोर्ट्स, रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट मंगाएंगे? फॉर द जनरल सुपरविजन, ठीक है, कि सही तरीके से विजिलेंस हो रहा है, एंटी करप्शन वर्क सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 में बात की जा रही है कंसल्टेशन विद द कमीशन इन सर्टेन मैटर्स। सो बेसिकली इसमें बात हो रही है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे रूल्स या रेगुलेशन बनाएंगे जो कि ज़रूरी हैं फॉर द विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स, ठीक है, उन लोगों से रिलेटेड, उन लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, उन लोगों को विजिलेंस में रखने के लिए जो कि पब्लिक सर्विसेज में अपना काम कर रहे हैं और पोस्ट उसी से रिलेटेड है उनकी, और उनका जो काम है वो रिलेटेड है यूनियन से, या फिर वो मेंबर्स हैं ऑल इंडिया सर्विस, वो मेंबर्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के। तो क्या होगा कि जब भी ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस बनाए जाएंगे तो कंसल्ट किया जाएगा किसके द्वारा? सीवीसी से, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, हमारा सेक्शन 20, पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकाल करके ऑफिशियल गजट में रूल्स बना सकती हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को ढंग से अप्लाई करने के लिए, इस एक्ट में ढंग से चीज़ों को कैरी आउट करने के लिए। फिर इसमें सेकंड सबसेक्शन में कहा जा रहा है, देखिए सेकंड सबसेक्शन में कहा जा रहा है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन। जो प्रीवियसली प्रोविजंस कवर कर चुके हैं उनको प्रेजुडिस मतलब उनके अगेंस्ट में जाए बिना जो रूल्स होंगे वो प्रोवाइड कर सकते हैं इन सभी मैटर्स के ऊपर। अब रूल्स किस किस चीज़ के ऊपर बनाए जा सकते हैं? द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाफ, ठीक है, एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 7, जो हमने बात करी है कि उनकी नंबर क्या होगा, दूसरी चीज़ क्या है कि उनकी कंडीशन क्या होगी सर्विस की। बी में कहा जा रहा है एनी अदर पावर ऑफ सिविल कोर्ट, अगर कोई और पावर है सिविल कोर्ट की तो वो भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है अंडर सेक्शन 11। जब हम क्लॉज एफ में बात कर रहे थे कि सिविल कोर्ट की पावर होगी तो वो क्या क्या पावर्स हो सकते हैं ये भी बताया जा सकता है रूल बना करके। ठीक है, एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब, अगर कोई और मैटर ज़रूरी है तो उसको भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा ये याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन निकाल करके ऑफिशियल गजट में। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, हमारा सेक्शन 21, पावर टू मेक रेगुलेशंस। तो इसमें कहा जा रहा है सबसेक्शन 1 में कि जो कमीशन है, कमीशन क्या करेगा, प्रायर अप्रूवल लेगा, प्रीवियसली वो अप्रूवल लेगा किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, और नोटिफिकेशन में निकालेगा ऑफिशियल गजट में, रेगुलेशंस मेक कर सकता है जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए इस एक्ट से और रूल्स से जो कि इसके अंडर में बनाए गए हैं। वो रूल्स किस किस चीज़ से रिलेटेड होने चाहिए? इस एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। ऐसे रेगुलेशंस कमीशन बना सकता है प्रीवियसली अप्रूवल लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो रेगुलेशंस हैं वो स्पेशली क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? तो इसमें कहा जा रहा है सबसेक्शन 2 में, देखिए इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन, मतलब जो प्रीवियसली जो भी फॉरगोइंग प्रोविजंस थे उनको अफेक्ट किए बिना जो रेगुलेशंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर ऑल एनी ऑफ द मैटर्स, मतलब इन मैटर्स से रिलेटेड जो नीचे बताए गए हैं। अब क्या है वो? ड्यूटीज एंड द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी होगा उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या पावर्स होंगी उससे रिलेटेड। ठीक है, और द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अंडर सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 में, उससे रिलेटेड भी रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडेज क्लास। बाद के प्रोविजंस हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और अगर आपको वीडियो सही लगा है, ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।